जय श्री सीताराम। यदि आपका पैसा कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, आप किसी को, या तो आपका सामान, जैसे यदि आप बिजनेस करते हैं, आपकी दुकान है, शॉप है, तो कोई सामान देते हैं आप किसी को, तो वो सामान लेकर के पैसा वापस नहीं करता है, या किसी को पैसा उधार दे करके रखा था जो कि अटक गया है, रुक गया है, या फिर अक्सर ऐसा होते रहता है कि पैसा आता नहीं, उसके पहले जाने के पेड़ लगे रहते हैं। यदि ऐसा आपके साथ होता है, साथ ही साथ हो सकता है आज ऐसा ना होता हो लेकिन कल कहीं ऐसा ना हो, ये जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए, इस समस्या का पहले से प्रिकॉशन करने के लिए आपको आज का ये वीडियो देखना चाहिए। वीडियो प्रिकॉशन के लिए भी है, ट्रीटमेंट के लिए भी है। तो मैं वास्तु के बारे में बात कर रहा हूं और आपके घर के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा क्या किया जाए कि आपका पैसा ना अटके, ना रुके, ना फंसे? क्या किया जाए ऐसा? तो देखिए, वास्तु शास्त्र में जो साउथ ईस्ट की दिशा होती है, साउथ ईस्ट मतलब हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय कोण, हाँ, और अंग्रेजी में कहेंगे साउथ ईस्ट। तो ये जो आग्नेय कोण है या फिर साउथ ईस्ट जो है, ये रसोई की दिशा होती है। यहां पर चूल्हा होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए। ये बात तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिशा जो है वो कैश लिक्विडिटी की दिशा है। कैश लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पैसे का उपलब्ध होना, पैसे का आना, या किसी को पैसा दिया या कोई सामान दिया तो उसके बदले में वो लिक्विडिटी चलते रहना, आदान प्रदान चलते रहना। आपने किसी को सामान दिया तो आप बदले में क्या इच्छा रख रहे हैं? उससे पैसे की इच्छा रख रहे हैं। आप बिजनेस करते हैं, आपने किसी को मान के चले कपड़े का व्यवसाय, साड़ी का व्यवसाय करते हैं, साड़ी किसी को दी, अब उसने कहा ठीक है मैं आपको 2 दिन बाद वापस पैसा लौटाऊंगी या लौटाऊंगा, और वो जो है वो 2 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक पैसा ही नहीं आया। तो ये स्थितियां अधिकतर जो बनती है उसमें ये बात निश्चित है कि आपका जो घर है, आपकी जो दुकान है, आपका जो ऑफिस है, वहां का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है या साउथ ईस्ट की जो दिशा है, आग्नेय की जो दिशा है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। यदि वो इम्बैलेंस नहीं होगी तो आपका ना पैसा कोई उधार लेकर के वापस ना लौटा, ऐसा नहीं होगा। आपका कोई माल सामान लेकर के उसका पैसा ना दे, ऐसा नहीं होगा। आपका पैसा कहीं फंस जाए, ऐसा नहीं होगा। साउथ ईस्ट की दिशा को, आग्नेय दिशा को बैलेंस कीजिए। आप कैसे बैलेंस करते हैं? अच्छा, और ये मैं जहां आप रहते हैं वहां की भी बात कर रहा हूं, जहां आप काम करते हैं वहां की भी बात कर रहा हूं। आप काम करते का मतलब नौकरी करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि नौकरी जहां आप करते हैं वो भवन, वो बिल्डिंग, वो ऑफिस, वो आपके नाम से नहीं है, तो उसके साउथ ईस्ट या उसकी दिशाओं का आपके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिटिंग पोजीशन कैसी, इसका फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल वो फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी खुद की शॉप है, आपके खुद के नाम पे दुकान है, उसका फर्क पड़ता है, आपके खुद का ऑफिस है, उसका फर्क पड़ता है। तो अब आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा चेक कीजिए इन सभी जगहों की। और अब मैं जो बात बता रहा हूं उसका ध्यान दीजिए। इसको बैलेंस कैसे करते हैं या इम्बैलेंस है ये कैसे समझते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप समझिए। तो जो आग्नेय दिशा है, निसंदेह ये अग्नि की दिशा है, तो यहां पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई पानी तो नहीं होना चाहिए ना, जहां अग्नि की दिशा है, हिंदी में आग्नेय कह रहे हैं हम, तो पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी दुकान में आग्नेय दिशा में ही आपने पीने के पानी का कुछ जो है वो कुछ वाटर कूलर लगा करके रखा हुआ है, या जो केन आती है पानी की केन, या कोई मटका आता है वो आपने वहां पर रख करके रखा हुआ है, वहां से सब लोग पानी पीते हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये चेक कीजिए। इवन आपके घर में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट आग्नेय जो दिशा है, उस आग्नेय दिशा में
आपने बिल्कुल पानी का ही ज्यादा इस्तेमाल करके रखा हुआ है, या फिर वहां पर वाटर स्टोरेज बड़ी मात्रा में है, या फिर अंडरग्राउंड टैंक है पानी का, बोरिंग करके रखी हुई है पानी की, कहीं ऐसा तो नहीं है? इस बात को चेक कीजिए, क्योंकि आग्नेय की दिशा में पानी तो होना ही नहीं चाहिए ना, बिल्कुल विपरीत है ये तो। एक बात। दूसरी बात, पानी का रंग क्या है? तो पानी का रंग सामान्यतः हम कहते हैं नीला है, ब्लू रंग है। तो पानी का रंग यदि ब्लू है तो वो ब्लू रंग कहीं आपके आग्नेय दिशा में, साउथ ईस्ट में तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। और यदि कहीं साउथ ईस्ट में ब्लू रंग है, ब्लू क्या, ब्लू के साथ ब्लैक या ग्रे, यदि ऐसा कोई रंग है तो तुरंत उस रंग को हटाइए वहां से। और तुरंत रंग को हटा दिया, आप क्या करेंगे? तो जो साउथ का जो रंग होता है वो आप वहां पर, साउथ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, तो ईस्ट का रंग होता है हरा। साउथ का जो रंग होता है वो होता है लाल। अच्छा, जब मैं लाल कह रहा हूं या हरा कह रहा हूं तो बहुत डार्क रंगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कभी भी घर में डार्क रंग नहीं किए जाते, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये कहते रहता हूं। तो जो आपका साउथ ईस्ट है वहां पर देखिए कि कहां तक ईस्ट आ रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट भी होगा साउथ भी होगा उस जगह पर। तो कहां तक ईस्ट आ रहा है वहां पर या तो आप हरा रंग करवाइए, नहीं हरा रंग कर सकते तो पौधे, ऐसे पौधे जो हरियाली को रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाली बताते हैं, वो पौधे लगा दीजिए। और नहीं, वो पौधे नहीं लगा सकते तो उनकी सीनरी लगा दीजिए, फोटो लगा दीजिए उस जगह पर जो पूर्व की दिशा है, साउथ ईस्ट में ईस्ट की जो दिशा है वहां पर। एक बात। दूसरी बात कि जो साउथ की दिशा है वहां पर पिंक या तो फ्लावर्स की फोटो आप लगा सकते हैं, या फिर पिंक कलर से उसको पुतवा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, कोई ऐसी सीनरी लगा सकते हैं जिसमें पिंक या फिर लाल या फिर कत्थई रंग का कुछ दिख रहा है, ऐसी सीनरी लगा सकते हैं। या उस जगह पर हल्का रेड या हल्का गुलाबी रंग आप पुतवा सकते हैं साउथ की दीवार पर। लाल बल्ब आप छोटा सा एक जीरो बल्ब जिसको हम कहते हैं लाल, या फिर पीला बल्ब आप वहां पर लगा सकते हैं, और जो कि रात दिन जलता रहे। और यदि कुछ समझ नहीं आता, कोई रंग समझ नहीं आता, क्या करें क्या ना करें, तो लाइट क्रीम, क्रीम भी बहुत डार्क नहीं, लाइट क्रीम जो रंग होता है या ऑफ वाइट जो रंग होता है, व्हाइट नहीं कह रहा हूं मैं, ऑफ वाइट जो रंग होता है वो आप बिल्कुल उस पूरी जगह पर पुतवा दीजिए। उस जगह पर क्या, पूरे घर में ऑफ वाइट या लाइट क्रीम रंग आप पुतवा दीजिए यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ऑफ वाइट और लाइट क्रीम ये जो रंग होता है ये कभी किसी प्रकार का दोष पैदा नहीं कर सकता। प्योर व्हाइट रंग भी दोष पैदा कर सकता है, हालांकि उतना व्हाइट कलर उतना ज्यादा दोष पैदा नहीं करता है वैसे तो, लेकिन पूर्व दिशा में प्योर व्हाइट जो होता है वो कई बार दोष पैदा करता है, ये देखा गया है। तो प्योर व्हाइट से बचने के लिए ऑफ वाइट या पेल क्रीम या लाइट क्रीम रंग आप जो है वो लगा दीजिए। पूरे सब दूर लगा सकते हैं, पूरे घर में आप लगा सकते हैं, लेकिन खास तौर पर यदि कैश लिक्विडिटी आपकी नहीं बन रही है तो आपको साउथ ईस्ट में देखना है इस बात को। यहां पर कोई आप गंदगी तो नहीं रखे हुए हैं, जूता चप्पल तो वहां पर नहीं उतरवाते हैं साउथ ईस्ट में, वहां पर आप डस्टबिन तो नहीं रखे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, हमारे यहां पर सनातन संस्कृति में एक परंपरा है दिया लगाने की, तो साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण है वहां पर ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, भले ही वो बर्नर के साथ कर दीजिए, लेकिन एक ऐसा दिया लगा दीजिए वहां पर जो दिन भर और हो सके तो रात भर जलता रहे। इस बात पर भी ध्यान दीजिए। यदि वहां पर रात दिन अग्नि जलती रहेगी, भले ही एक छोटे से फॉर्म में, दिए के फॉर्म में जलती रहेगी, तो भी ये आपकी कैश लिक्विडिटी को बनाएगी। और बिल्कुल डरिए मत, यदि आग्नेय कोण है और आप दिया लगा देते हैं वहां पर, हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको अच्छे से उसको। यदि 24 आवर यदि आप जला रहे हैं दिए को तो उसके बर्नर और उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रोटेक्ट करके रखते तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई आग लगने का डर नहीं होता। आग्नेय दिशा में यदि दिया होगा
या फिर आपके बिजली के जो मेन कनेक्शंस होते हैं, जो मीटर होते हैं, यदि ऐसे वो आग्नेय दिशा में रहते हैं तो कभी घर में शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते, कभी घर में आग नहीं लगती है। आग कब लगती है? वो तब लगती है जब आग्नेय में या तो कोई दोष हो, या फिर जो ईशान दिशा है वहां दोष हो, उत्तर दिशा के दोष हो। उत्तर दिशा में आप दिया लगा करके रखते हुए हैं, आप ईशान दिशा में थोड़ा दिया, देखो थोड़ा बहुत तो शाम के वक्त हम दिया लगाते ही हैं, लेकिन वो दिया अखंड दिया जल रहा है तो फिर आग लगने के योग या दोष बन जाते हैं कई बार। उत्तर दिशा में लाल रंग है, नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग है, तो आग लग जाए, ये दोष बन जाते हैं। लेकिन जब हम कैश लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो आपको साउथ ईस्ट अपने घर की आग्नेय दिशा को चेक करना है। यदि वो इम्बैलेंस है, जैसा मैंने आपको समझाया, तो उसको बैलेंस करना है, और यदि वो बैलेंस हो जाएगी तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। हरा रंग इस दिशा में बहुत अच्छा है। यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर तो हमने सब कर लिया लेकिन कुछ नहीं अच्छा नहीं हो रहा, तो ये भी देखिए कि जब आप जहां भोजन बनाते हैं, जिस स्लैब पर, जिस पत्थर पर रखकर आप भोजन बनाते, स्लैब होता है ना, फर्श होता है जिस पर रखकर आप भोजन बनाते, कहीं वो काले रंग की तो नहीं है? यदि वो काले रंग की है तो उस पर आप हरे रंग का कुछ मैट बिछा दीजिए, प्लास्टिक का मैट ले लीजिए, उसे बिछा दीजिए हरे रंग का, वो भी आपके दोषों को खत्म कर देगा। मतलब आपको किसी प्रकार का काला, नीला या फिर ग्रे रंग नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में, किसी प्रकार। आप चाहे पत्थर की बात कर ले, फर्श की बात कर ले, चाहे दीवारों की बात कर ले, यहां तक कि यदि आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई जैसे फ्रीज लेते हैं या फिर माइक्रोवेव लेते हैं, तो ये भी यदि आप रखते हैं अपने घर के साउथ ईस्ट में, ऑब्वियसली साउथ ईस्ट में रखा जाना चाहिए। और यदि इसका रंग काला है, ग्रे है, तो भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे फ्रीज और माइक्रोवेव ये ग्रे या काले रंग के मिलते हैं, नहीं लेना चाहिए। और यदि ले लिया तो क्या करें? तो बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे, आपके शहर में मिल जाएंगे, फ्रीज पर लगाने के स्टिकर्स होते हैं। तो पिंक रंग का या लाल रंग का, जैसे भी आपको स्टिकर अच्छा लगता हो, वो बुलवा लीजिए और उसे आप उस पर लगा दीजिए, उसे कवर अप कर दीजिए, तो इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताए हैं उपाय, जिससे कि कैश लिक्विडिटी बनी रहे या फिर पैसा आपका अटकता है तो ना अटके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।